अब देखिए यहाँ पर सहायक आचार्य नियुक्ति 2025 का जो रिजल्ट है से आने वाला है। इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। हाईकोर्ट का एक डेट बाय डेट गाइडलाइन भी मिल चुका है। लेकिन अभी जो अभ्यर्थी का रिजल्ट होने वाला है उन अभ्यर्थी को अभी क्या क्या तैयारी करके रखना है, क्योंकि जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो काउंसलिंग का डेट तुरंत निकलेगा और उसके बाद तुरंत आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मांग दिए जाएंगे जिसको आपको कभी, अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम बात करते हैं जातीय, स्थानीय और त्रुटि निराकरण। ये तीन चीज़ पर हम आज बेहतर तरीके से बात करेंगे कि कौन सा जाति पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए मान्य होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र हमेशा वह पिता के जाति के आधार पर बनता है। मतलब पिता के जो खतियान में जो जाति होगा, जो उसके प्रमाण पत्र में जो जाति होंगे, उसी जाति उसके संतान के बनते हैं, मतलब वह पुरुष हो या महिला हो। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर बीच में नियम आया कि अगर कोई महिलाएं हैं तो महिलाएं की अगर मान लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है तो उसके मायके से बनते हैं। उसके पिता का जो जाति होगा वही जाति यहाँ पर है से मान्य होगा, उसी जाति के है से प्रमाण पत्र निर्गत होंगे। या ऐसा बीच में हाई कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, क्योंकि इसके पहले 10 साल 15 साल पहले होता क्या था कि अगर कोई महिला का शादी जिस जाति के पुरुष के साथ हुआ, कभी कभी अंतरजातीय जब विवाह होता है तो ऐसा होता है, तो वह पति के जाति के आधार पर वो बनवा लेते थे। लेकिन एक्चुअली में वो पति के जाति उस महिला के जाति नहीं हो सकता है। उस महिला या पुरुष का जाति जो होगा उसके पिता का जो जाति होगा उसके आधार पर होगा, माँ के आधार पर नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के आदेश हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब स्थानीय की बात करते हैं। तो स्थानीय जो है, स्थानीय जैसे मेरा कहना है कि अगर कोई महिला अगर बिहार का है तो उसका स्थानीय कहाँ का मान्य होगा, उसकी शादी मान लेते हैं कि झारखंड में हो गया, तो उसका स्थानीय मान्य यहाँ उसके पति के निवास स्थान के आधार पर होगा। जाति उसका मान्य होगा बिहार का। अगर सपोज दैट कोई महिला बिहार के रहने वाली है तो उसका जाति कहाँ का मान्य होगा, बिहार का होगा। लेकिन बिहार का जाति प्रमाण पत्र झारखंड में नहीं चलता है। तब उस महिला का सिलेक्शन कहाँ होगा, अब उस महिला का जो सिलेक्शन होगा जनरल में होगा। अगर वह SC ST OBC चाहे EWS में है तो उसका आरक्षण का लाभ उस राज्य में, मतलब झारखंड में नहीं मिलेगी। अब देखिए जाति अब क्लियर हो गया। स्थानीय क्या होगा, स्थानीय आपको पति के जो स्थान निवास है उसके आधार पर महिला का होगा, और जो पुरुष हैं उनके पिता के आधार पर होंगे। जहाँ उसके निवास स्थल है पिता का, वहाँ से जो स्थानीय बना है वो होगा। अब तीन चीज यहाँ तीसरा में आ जाता है त्रुटि निराकरण। तो त्रुटि कुछ माइनर है, कुछ मेजर है। कुछ माइनर त्रुटि होते हैं, जैसे किसी के नाम में, अपना अपना नाम में जो त्रुटि होता है वो मेजर है। और अपना नाम के अलावा अगर कोई पिता के नाम में या कहीं स्थानीय चाहे किसी और में अगर उसका त्रुटि होता है, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या अन्य में, तो वो यहाँ से वो माइनर त्रुटि माना जाता है। अब मेजर के लिए भाई उसमें थोड़ा सा परेशानी है, उसको बोर्ड में जाना होगा, वहाँ से सुधरवाना होगा। तो आप क्लियर हो गए होंगे। दूसरी देखिए यहाँ पर मेजर में और क्या क्या आ जाता है, जैसे जन्म, डेट ऑफ बर्थ में जो त्रुटि है सो वो मेजर में आ जाता है। उसका अपना पर्सनल नाम में हो गया। तो ये सब त्रुटि का निराकरण कैसे होगा, इस त्रुटि के निराकरण के लिए आपको हम पहले भी इस वीडियो में हम एक बनाए थे कि जो व्यक्ति का गलती हो चुका है किसी चीज़ में, वो है से कार्यपालक दंडाधिकारी से ही वो है से एफिडेविट करवाएंगे, नोटरी वाला नहीं करवाएंगे। अब चलिए यहाँ पर तो बात हो गया कि उनका जातीय स्थानीय कहाँ का मान्य होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर है कि किसी किसी व्यक्ति का देखिए होता क्या है कि खोया हुआ प्रमाण पत्र, किसी किसी का होता क्या है कि वह प्रमाण पत्र लेने गया और रास्ते में गिर गया। जैक का है से एडमिट कार्ड भुला गया, जेटेट का एडमिट कार्ड भुला गया, या उसका जो है कि जो JSSC द्वारा जारी एडमिट कार्ड, अब 4 एडमिट कार्ड जारी किया गया है। अब देखिए एक परीक्षा के लिए पहले 1 एडमिट कार्ड जारी होता था, लेकिन इस बार 4 हुआ है। जितनी बार परीक्षा उतनी एडमिट कार्ड, तो भुला गया, तब खो गया, तब उसके लिए क्या करेंगे आप। तो उसके लिए तो आप तो पहले है प्रयास करेंगे कि हम बोर्ड में जाकर के पता करें, वहाँ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन वहाँ जाइएगा तो आपको बोले कि बहुत सा प्रक्रिया उसका है, FIR कॉपी आपको ऐसा दर्ज करना है। FIR दर्ज करके आप वहाँ जा करके प्रमाण पत्र पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाले हैं दोबारा। जैसे आपको ऐसे थी JSSC द्वारा ऐसे आपको एडमिट कार्ड भुला गया, तो JSSC जो है कि दोबारा एडमिट कार्ड तो देगा नहीं, वो इन्विजिलेटर आपको साइन करेंगे नहीं जहाँ परीक्षा हुई थी। तो उसका बहुत सारा सिंपल समाधान है कि आप क्या करें कि जहाँ आपको भुलाया हुआ है जहाँ प्रमाण पत्र, उस एरिया के थाने में जाकर FIR दर्ज करें, और FIR दर्ज करने के बाद एक रिसीविंग कॉपी ले लें
और वही चीज़ आपको प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि उस तरह के मामला बहुत सिंपल है, क्योंकि जेएसएससी के पास सारे एडमिट कार्ड चाहे सारे प्रमाण पत्र जो आप परीक्षा लिखे हैं वो उसके पास अवेलेबल है, वो मिला कर देख लेता है। अब देखिए यहाँ पर आगे स्पेलिंग त्रुटि का समाधान कैसे करना है वो तो आप समझ ही गए, नोटरी है, दंड कार्यपालिक दंडाधिकारी। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान देना है और अभी से ध्यान देना है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे ग्रेजुएशन का कोई व्यक्ति अगर उसमें लगाए हैं जो 68 के हैं, तो उनका जो मूल प्रमाण पत्र है यूनिवर्सिटी में आपको अभी ही निकाल लेना है, क्योंकि उसके लिए बड़ा टाइम जो होता है वो बिल्कुल है से एक फिक्स टाइम होता है, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है यूनिवर्सिटी में, तो आप अभी से निकलवा लें। आपका रिजल्ट हुआ या नहीं उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आप प्रमाण पत्र तो निकलवा लें, अगर हो गया तो आपकी आसानी हो जाएगी, आपके मन का घबराहट कम हो जाएगा। ये सारा चीज़ बहुत सारा बिंदु है। दूसरी चीज़ और है कि जब प्रमाण पत्र में जब हम बात किए, इसके साथ साथ सारे का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, डीएलएड जो भी किए हैं, और ये जो आपको है जैक से जो जे टेट लिया गया था उसका। यहाँ पर तो सी टेट और अदर स्टेट का जो टेट थे उन लोग को तो खैर रिजल्ट होगा ही नहीं, वो लोग का रिजल्ट तो छाप दिया जाएगा, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया, जो सारे सी टेट और अदर स्टेट का टेट जो आपका हाई कोर्ट आदेश दिया था वो सारे ध्वस्त हो गए, वो सब अब मुश्किल है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या होगा, अब क्या होगा जब कोर्ट ही कह दिया तो क्या जेएसएससी का औकात नहीं है कि वो शामिल करेगा। और ऐसे भी ऐसे जेएसएससी का अपना दिमाग माग नहीं है, वो तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जैसे अभ्यर्थी जाते हैं त्रुटि होता है कोर्ट धरते हैं, कोर्ट का जो आदेश होता है उसे पालन करता है। तो ये सब है, यहाँ पर बहुत सारा मामला इसी तरह से है। बाकी चीज़ है आपको ऐसे जो भी रिजल्ट के सूचना मिलेंगे आपको ईमेल के माध्यम से मिलेंगे, आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें आपको मैसेज आएगा और रिजल्ट निकलेंगे, उसमें आपका रिजल्ट होगा। डेट बाय डेट उसका ऐसे काउंसलिंग का डेट रहता है, उसमें सारे आपको मूल प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल होते हैं वो लेकर के जाना रहता है। यही सब बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो आप वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, और लाइक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ नुकसान होना नहीं है, लेकिन हमको हौसला बुलंद रहेगा। चलिए धन्यवाद, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।